हेलो एवरीवन, मैं जयनारायण नायक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज पुसौर। हमारा आज का टॉपिक है संगठित अपराध, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं संगठित अपराध का अर्थ। संगठित अपराध तो वैसे किसी भी समाज या सामाजिक व्यवस्था में जो है अव्यवस्था उत्पन्न करता है, परंतु अपराध जब एक व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है तो उससे जो है सामाजिक व्यवस्था जो है को क्षति बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचती है। लेकिन जब अपराध संगठित गिरोह के माध्यम से किया जाता है तो सामाजिक व्यवस्था और राष्ट्र को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। संगठित अपराध का उदाहरण है जैसे चोरी, डकैती, लूट। जब इन अपराधों को गिरोह के माध्यम से किया जाता है तब उसे जो है संगठित अपराध कहा जाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो संगठित अपराध अपराधी व्यक्तियों के समूह के द्वारा या गिरोह के द्वारा किए जाने वाला वह अपराध है जो कि एक नियोजन के तहत जो है सारे लोग जो हैं मिलकर इस अपराध को अंजाम देते हैं और उसके पश्चात जो है अपने आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति और न्यायिक शक्ति के माध्यम से जो है गिरोह के सदस्यों और स्वयं को जो है बचाने का प्रयास करते हैं। क्राइम की जो है विशेषताएं देखते हैं या संगठित अपराध की विशेषताएं देखते हैं। इसको जो है डोनाल्ड टैफ्ट ने जो है बताया। उन्होंने सबसे पहले बताया, पहली विशेषता बताया सोपानिक संरचना। संगठित अपराध में जो है सोपानिक संरचना पाई जाती है। सोपानिक संरचना कहने का मतलब है एक पिरामिड की तरह जो है एक व्यवस्था होती है जिसमें जो है एक प्रमुख होता है जिसको डॉन, बॉस या फिर भाई के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे में अन्य जो हैं व्यक्ति होते हैं जो चैन के माध्यम से जो है उनसे जुड़े होते हैं, और उन लोगों को जो है इस डॉन या बॉस या भाई के निर्देशानुसार जो है काम करना होता है। तो इस तरीके से जो है एक सोपानिक संरचना पाई जाती है संगठित अपराध में। दूसरा है सत्ता का केंद्रीकरण। सोपानिक संरचना तो संगठित अपराध की एक विशेषता है, साथ ही साथ जो है यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण होता है। जो आपराधिक गिरोह या संगठन होता है उसका प्रमुख जो डॉन या भाई या फिर बॉस होता है उसके हाथ में सारी शक्तियाँ होती हैं। वह अपने पावर का जैसा चाहे उपयोग कर सकता है और उसके निर्देशों के अनुसार ही जो उस गिरोह में शामिल अन्य लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उन लोगों को उनके आदेशों का पालन करना होता है। अर्थात यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण का अर्थ यह है कि सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है। आगे है अपराधी कोष की स्थापना। संगठित अपराध के माध्यम से जो पैसा आता है उसमें जो है महत्वपूर्ण हिस्सा जो है जो उसका प्रमुख होता है वह लेता है। उसके बाद जो है अपने जो लोग होते हैं उनमें वो उन पैसों को बांट देता है। उसके बाद जो कुछ पैसा बचता है उससे जो है वो लोग एक आपराधिक कोष की स्थापना करते हैं, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति अपराध करते हुए यदि पकड़े जाए तो उसको छुड़ाने के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए जो है उस कोष में जो पैसा जमा है उसका उपयोग किया जा सके। और इस प्रकार से आपराधिक कोष बनाने से उस गिरोह में जो लोग होते हैं उनके विश्वास को जीता जा सकता है। आगे है चौथा आपराधिक क्रिया का नियोजन। संगठित अपराध में जो भी अपराध किए जाते हैं वो एक प्लानिंग के तहत किए जाते हैं। तो इस प्लानिंग के तहत जो है अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंपे जाते हैं। जैसे बैंक की डकैती करनी है तो मतलब डकैती कौन करेगा, उसके बाद डकैती करने के बाद जो माल मिलेगा उसको कहाँ पर रखा जाएगा, उसको कौन खपाएगा, इसकी एक अलग प्लानिंग। उसके बाद जो है अपराध को कर लेने के पश्चात जो है कैसे
पुलिस या फिर कानून के पकड़ में ना आए, उसके लिए एक व्यक्ति जो है अलग प्लानिंग करता है। तो इस तरीके से जो है संगठित अपराध में जो है आपराधिक क्रिया का जो है नियोजन होता है, एक प्लान होता है। आगे है कार्यकारी समूह। कार्यकारी समूह या जिसे एक्शन ग्रुप कहा जाता है, इसका जो है संगठित अपराध में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लोग जो होते हैं महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देने वाले होते हैं। किसी भी अपराध में जो है महत्वपूर्ण काम करने वालों का समूह जो है कार्यकारी समूह होता है। यही लोग जो हैं अपराध का प्लान बनाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस के चुंगल से कैसे बचना है उसके बारे में भी योजना बनाते हैं। तो सारी योजना बनाने का काम जो है कार्यकारी समूह का होता है और इनका जो है संगठित अपराधियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे देखते हैं अगली विशेषता, क्षेत्रीय एकाधिकार। जिस प्रकार बिजनेस में एक विशेष क्षेत्र में एक विशेष व्यक्ति का आधिपत्य होता है, उसी तरीके से जो है और बिजनेस में जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा होती है, उसी तरीके से जो है संगठित अपराधी गिरोह के लोगों का भी एक एक निश्चित क्षेत्र होता है, जहां पर वो जो है अपना जो है आपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। और संगठित अपराधी गिरोह के लोग जो हैं अपने क्षेत्र विशेष में जो हैं वो विभिन्न प्रकार के लूट डकैती अपहरण जैसी गतिविधियों को करते हैं। साथ ही साथ वो अपने शक्ति का और धीरे धीरे विस्तार करना चाहते हैं और एक क्षेत्र विशेष पर अपना एकाधिकार या फिर कब्जा करना चाहते हैं। आगे देखते हैं व्यवहार के निश्चित नियम। संगठित अपराध से संबंधित जो अपराधी गिरोह होते हैं, उन गिरोह में शामिल लोगों का व्यवहार का एक निश्चित नियम होता है। उन नियमों के तहत जो है व्यक्ति को कार्य करना होता है। इस आपराधिक गिरोह के जितने भी लोग होते हैं वो एक चैन सिस्टम में बंधे होते हैं और ऊपर से जैसा आदेश आता है, जैसे भी उनके जो नियम होते हैं, उनके जो कानून होते हैं, उनके हिसाब से सारे लोगों को जो है काम करना होता है। आगे देखते हैं श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। अगली विशेषता है श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, मतलब कार्यों का बंटवारा। इसमें जो है स्पेसिफिक लोगों को, जो जिस क्षेत्र का विशेषज्ञ है, उसको उस क्षेत्र का काम का जो है बंटवारा कर दिया जाता है और वह व्यक्ति जो है उस कार्य को जो है करता है। इस प्रकार से जो है इसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है। एक निश्चित काम को करने के लिए निश्चित व्यक्ति को ऑथराइज कर दिया जाता है। आगे देखते हैं सुरक्षात्मक उपाय। संगठित अपराध करने वाले गिरोह के जो लोग होते हैं, वो लोग अपराध को करने के पश्चात अपने आप को बचाने के लिए बहुत तरीके के सुरक्षात्मक उपायों को अपनाते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े नेता राजनेता से संपर्क करते हैं, आर्थिक शक्ति के माध्यम से बचने का प्रयास करते हैं, न्यायिक शक्ति के माध्यम से जो है मिलजुल कर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, पुलिस की शक्ति को अपने पक्ष में करके जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से जो है सुरक्षात्मक उपाय भी संगठित अपराधियों के द्वारा किया जाता है। अगली विशेषता है अपराध संबंधी नवाचार। संगठित अपराधी जो होते हैं वो अपराध के संबंध में जो एक्शन ग्रुप जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की प्लानिंग बनाते रहते हैं। वो कहीं भी एक बार अपराध करते हैं, एक तरीके से अपराध करते हैं तो उसको एक बार या दो बार करते हैं। उसके बाद किसी अन्य जगह पर यदि कोई अपराध करना है तो वो नए नए तरीकों की खोज करते रहते हैं। और संगठित अपराधी गिरोह में ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो कि विभिन्न अपराध के नवाचारी तरीकों को खोजते हैं। आगे देखते हैं भर्ती की कठोर प्रक्रिया। संगठित अपराधियों की भर्ती की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत ही कठोर प्रक्रिया होती है। वहां पर भर्ती होने के लिए किसी गिरोह से जुड़े हुए व्यक्ति के माध्यम के द्वारा ही जो है विश्वास पात्र व्यक्ति के द्वारा संगठित अपराध गिरोह में जो है भर्ती किया जाता है। और वहां भी
भर्ती लेने, विश्वास पात्र व्यक्ति के माध्यम से भर्ती लेने के पश्चात जो है उस व्यक्ति से हत्या, डकैती या लूट कराया जाता है। और वो जब इस तरह की गतिविधि को करता है तब उसकी फोटो या फिर वीडियो शूट बना ली जाती है, ताकि भविष्य में यदि वह अपने किसी तरीके से वह गिरोह से निकलना चाहता है तो उसे इसके माध्यम से जो है डरा धमका कर अपने ग्रुप में रखा जा सके, या फिर वह किसी भी तरीके से अपने ग्रुप के भेदों को ना खोल सके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वो बहुत कठोर होती है। आगे देखते हैं विशेष आयोजन। संगठित अपराधी गिरोह के जो लोग होते हैं उन लोगों का कार्य जो है बहुत ज्यादा तनावपूर्ण होता है, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के बीच बीच में मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं ताकि गिरोह के सदस्यों का मनोरंजन किया जा सके। जैसा कि आप लोगों ने पिक्चरों में या फिल्मों में देखा होगा, जो डॉन या गुंडे लोग होते हैं वो लोग विभिन्न तरीके के रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं, जैसे डांस या फिर बार में जाना और विभिन्न प्रकार के मनोरंजन करना। तो इस तरीके से जो है वो लोग विशेष आयोजन भी करते रहते हैं। आगे देखते हैं आपराधिक संगठनों के प्रकार। भारत में जो है अपराधी संगठनों के प्रकार, पहला संगठन है लूटपाट से संबंधित संगठन। लूटपाट से संबंधित जो संगठन है वह जो है लूटपाट, चोरी डकैती करना, वाहन चोरी करना, बैंक डकैती करना, अपहरण करना, इस तरीके के कार्य करते हैं। ये लोग जो हैं अपने क्षेत्र विशेष में जो है यह गिरोह के माध्यम से और गिरोह के सदस्यों के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के लूटपाट को और चोरी डकैती को अंजाम देते हैं और इसके माध्यम से जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है बाहुबली तथा जालसाजी करने वाले संगठन। बाहुबली तथा जालसाजी करने वाले संगठन जो होते हैं वो उन लोगों के पास पर्याप्त शक्ति होती है, वो हिंसा के माध्यम से, धमकी के माध्यम से और जालसाजी के माध्यम से जो है विभिन्न प्रकार के अपराधों को करते हैं। जैसे ये जो बाहुबली लोग होते हैं वो जैसे किराए के मकान खाली करवाना या फिर किसी जमीन पर यदि कोई किसी व्यक्ति का है उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो उसको खाली करवाना, इस तरीके से धमकी या फिर हिंसा वाले कार्य जो है या फिर जालसाजी वाले कार्य जो हैं बाहुबली और जालसाजी करने वाले संगठन जो हैं करते हैं। आगे देखते हैं संघीय संगठन। संघीय संगठन जो होता है, अब आपराधिक संगठनों में संघीय संगठन जो होता है वह महत्वपूर्ण होता है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं बहुत बड़े बड़े गंभीर प्रकृति के अपराधों को करते हैं, जैसे अफीम, चरस, गांजा, सोना, हीरा, इस तरीके की चीज़ों की स्मगलिंग एक दूसरे देशों से करने का काम जो है ये लोग करते हैं। और ये लोग जो, इन लोगों का जो संगठन होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। जैसे संघीय संगठन का एक उदाहरण है मुंबई का दाऊद इब्राहिम गिरोह, जिसने जो है 1992 में जो है ना बम विस्फोट का काम किया था। इस तरीके से जो है संघीय संगठन जो है बहुत ज़्यादा मजबूत संगठन होता है और इसके जो लोग होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फैले होते हैं। आगे देखते हैं राजनीति प्रेरित संगठन। राजनीति प्रेरित संगठन में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो कि राजनेता होते हैं या फिर आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं और विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यों में शामिल होते हैं। ये लोग जो होते हैं विभिन्न तरीके से अपने देश की गुप्त जानकारी दूसरे देश को बताना या फिर सरकारी विभागों से जानकारी जो रहती है उसको हैकिंग करना, विभिन्न प्रकार के अभिलेखों की कंप्यूटर सिस्टम में आजकल जिस तरीके से डाटा को सुरक्षित किया जा रहा है उसमें हैकिंग का काम या फिर अभिलेख चोरी का काम जो है इस राजनीति प्रेरित
संगठन के लोग जो हैं करते हैं। इस तरीके से जो है अपराधी संगठन के 4 प्रकार होते हैं। आगे देखते हैं भारत में संगठित अपराध के रूप। भारत में संगठित अपराध जो है किस किस रूप में होता है उसको देखते हैं। पहला है मादक द्रव्यों की तस्करी। भारत में जो है पहल तो जो है शराब की तस्करी होती थी, है ना। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब ऐसी स्थिति आ गई है कि शराब की तस्करी के अलावा जो है अफीम, गांजा, चरस, हीरोइन और बहुत ही कीमती रत्नों जैसे सोना, हीरा, मोती, इन सारी चीजों की तस्करी जो है शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जो है भारत में संगठित अपराध का एक रूप है मादक द्रव्यों की तस्करी प्लस कीमती वस्तुओं की तस्करी। दूसरा है अपहरण। अब भारत में संगठित अपराध में अपहरण एक महत्वपूर्ण अपराध है जो कि बहुत ही आसान होता है। अपहरण में व्यक्ति जो है किसी भी औद्योगिक घराने का, किसी राजनेता का, किसी नेता का के किसी भी रिलेटिव को, बेटा को, पत्नी को उठा लिया जाता है। उसके पश्चात जो है उसको लौटाने के एवज में फिरौती मांगा जाता है, जो कि बहुत ही आसान काम होता है और इसके द्वारा जो है आर्थिक रूप से जो है लाभ कमाया जाता है। तीसरा है वाहनों की चोरी। भारत में संगठित अपराध में अगला है वाहनों की चोरी करना। वाहनों की चोरी का काम भी बहुत आसान होता है। जो संगठित अपराध गिरोह के लोग होते हैं वो लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों की डुप्लीकेट चाबियां बना लेते हैं, कार की चोरी करते हैं, बाइक की चोरी करते हैं। तो इस तरीके से जो है विभिन्न और उन बाइक या फिर कारों को जो है दूसरे राज्यों में ले जाकर उनके नंबर प्लेट को चेंज करके, कलर को जो है कि अलग डेंटिंग पेंटिंग करके महंगे दामों में बेच देते हैं। इस तरीके से जो है वाहन की चोरी भी एक संगठित अपराध गिरोह का काम जो है होता है। आगे देखते हैं शस्त्रों का अवैध व्यापार। बहुत समय पहले जैसे विभिन्न राज्यों में जैसे बिहार या फिर झारखंड या फिर बहुत राज्य ऐसे राज्य हैं जहां से जो है शस्त्रों का अवैध व्यापार होता है। या फिर विदेशों की बात करें तो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या फिर अफगानिस्तान से जो है अवैध शस्त्रों की जो है आपूर्ति होती है। जो आपराधिक गिरोह होते हैं उन गिरोहों के लिए जो है शस्त्रों की आपूर्ति ये लोग करते हैं और उसको जो है बहुत महंगे दामों में बेचते हैं, जिसके माध्यम से जो है अपराधी गिरोह अपने गिरोह को अंजाम देने के अपने गिरोह के कार्यों को अंजाम देने के लिए शस्त्रों की आपूर्ति करते हैं। आगे देखते हैं संपत्ति पर अवैध कब्जे। भारत में संगठित अपराध का एक और रूप है संपत्ति पर अवैध कब्जा करना। किसी व्यक्ति का कोई मकान या दुकान या फिर किसी प्लॉट पर जो है अब इन जो संगठित अपराधी और गिरोह होते हैं उनके द्वारा जो है कब्जा कर लिया जाता है। उसके पश्चात जो है उसको नहीं छोड़ा जाता है या फिर उसके मालिक की हत्या कर दी जाती है या फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति को जो है कम दाम में बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। इस तरीके से जो है संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा का काम भी किया जाता है। आगे है आतंकवाद। संगठित अपराध में एक महत्वपूर्ण अपराध जो है आतंकवाद आता है, जो कि संगठित अपराध गिरोह के लोग जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के शस्त्र अस्त्र और के माध्यम से जो है देश और विदेश में जो है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे 1992 में दाऊद गिरोह के द्वारा मुंबई में जो है बहुत सारे बम विस्फोट किए गए थे, जो कि एक आतंकवादी संगठन का काम था। इस तरीके से जो है गिरोह के माध्यम से जो है अपराध को अंजाम देने का प्रयास किया जाता है। आगे है अनैतिक देह व्यापार। हमारे देश में अनैतिक देह व्यापार भी एक बहुत बड़ा एक गिरोह के माध्यम से जो है किया जाता है। इसमें जो है पिछड़े हुए क्षेत्र की लड़कियों को बहला फुसला कर जो है उन्हें मेट्रो सिटी में लाया जाता है, जहां पर वहां उन्हें देह व्यापार में धकेल दिया जाता है या फिर बड़े बड़े होटल रेस्तरां में जो है वे सर्विंग का काम वो लोग जो है
करते हैं, सेवा देने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर जो है गिरोह के माध्यम से जो है बड़े बड़े शहरों में लाने और बेचने का काम भी जो है संगठित अपराध में जो है आता है, जो कि अनैतिक देह व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अब अंतिम है लॉटरी और सट्टा बाजार। संगठित अपराध में कुछ समय तक पहले जो है सट्टा का बाजार ही चलता था या लॉटरी चलती थी, जिसके माध्यम से जो है जुआ या सट्टा खेला जाता था। अब तो सट्टा का बाजार ऐसा हो गया है कि विभिन्न चुनावों में सट्टा लगाया जाता है, ये प्रत्याशी जीतेगा या फिर वो प्रत्याशी जीतेगा, या फिर फुटबॉल के खेल में सट्टा लगाया जाता है, या फिर क्रिकेट के खेल में जो है सट्टा लगाया जाता है। और ये जो सट्टा का व्यवसाय को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो सब जो होते हैं पुलिस या फिर न्यायिक व्यवस्था को अपने साथ में लेकर चलते हैं, उन लोगों को अपने पक्ष में लेकर चलते हैं, ताकि यदि कभी कोई दिक्कत हो तो वे थोड़ा मोड़ा पैसा देकर जो है बच निकलते हैं। इस तरीके से जो है हमारे देश में संगठित अपराध जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक या फिर घातक स्थिति में पहुंच चुका है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए जो है बहुत नुकसानदेह है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है संगठित अपराध जो है समझ में आ गई होगी। थैंक यू।